नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। आज बिहार की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार के बाद अब राज्य की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में चली गई है। एनडीए विधायक दल की बैठक में उनका नाम पर मुहर लगी और 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा, जहां सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। करीब 75 साल बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बधाई देते हुए इस बड़े बदलाव बताया और वहीं नीतीश कुमार ने नई सरकार को पूरा सहयोग देने की बात कही। इस बीच खबर यह है कि कल सम्राट चौधरी के साथ दो लोग शपथ लेंगे। जेडीयू के विजय चौधरी और डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे, वहीं जेडीयू के बृजेंद्र यादव डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। तो बिहार में नीतीश कुमार युग का पर विराम लगा है और अब उनकी जगह सम्राट चौधरी बिहार के सीएम होंगे। ये तस्वीरें हैं जब उन्हें एनडीए का नेता चुना गया। भाजपा विधायक दल की बैठक में जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो वहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी 20 सालों से अधिक एमपी के सीएम रहे थे और उनकी जगह इस बार मोहन यादव को कमान दी गई थी। वैसे इस तरीके से यहां पर भी देखा जाए तो 20 साल नीतीश कुमार का राज रहा और अब वहां पर मगध के सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया है। सब लोग सरप्राइज की बात कर रहे थे, लेकिन लगातार सम्राट चौधरी इस रेस में आगे थे। कभी नित्यानंद राय का नाम आया और तमाम ऐसे नाम आए, लेकिन सम्राट चौधरी पर बीजेपी आलाकमान ने भरोसा जताया और उनको पहले बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, उसके साथ साथ एनडीए विधायक दल का भी नेता चुना गया। और आपको बता दें, कल सम्राट चौधरी के साथ दो लोग शपथ लेंगे। जेडीयू के विजय चौधरी शपथ लेंगे डिप्टी सीएम की और जेडीयू के ही बृजेंद्र यादव शपथ लेंगे। कल सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण होगा। ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथ। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, आदरणीय कैलाश जी के साथ भी कुछ समय तक के लिए काम किया था। 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा और जिस तरह कभी पार्टी के प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया। और जब एनडीए का स्वरूप 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और बिहार की तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बना, तब भी निर्वाचित नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, सह प्रभारी दीपक प्रकाश जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय सभी वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित बहनों और भाइयों विधायक दल के हमारे सभी, आज का पल भावुक पल है। आज के क्षण ऐतिहासिक है।
सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद रोहिणी आचार्य ने कटाक्ष किया। उन्होंने पोस्ट किया कि बिहार में बीजेपी के पास लीडरशिप का ऐसा टोंटा है कि उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी किसी ऐसे को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जो मूलतः ना तो नागपुरिया नर्सरी से है और ना ही बिहार बीजेपी की बंजर बगिया से। तो सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर कटाक्ष किया है रोहिणी आचार्य ने। रोहिणी आचार्य ने कहा कि यार ना तो ये नागपुरिया नर्सरी से है और ना ही मतलब नागपुर में संघ कार्यालय है तो वहां की ओर इशारा किया और साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा बिहार बीजेपी की बंजर बगिया से। तो बिहार चुनाव में परिवार में खींचतान को लेकर चर्चा में आई थी रोहिणी आचार्य। उससे पहले आपको बात बता दें कि इन्होंने लालू प्रसाद यादव जो कि आरजेडी प्रमुख हैं उनको अपनी किडनी दी थी, उनकी बेटी हैं, और अब उन्होंने फिर से एक्स पे पोस्ट किया है जिसमें सम्राट चौधरी के सीएम फेस होने पर, सीएम बनने पर एक कटाक्ष कसा है। उन्होंने कहा ना तो ये नागपुरिया नर्सरी से है और ना ही बिहार बीजेपी के बंजर बगिया से। सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर कटाक्ष किया गया। आपको बता दें 75 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिहार में बीजेपी का सीएम है। अब तक वहां हम सिर्फ आरजेडी या जेडीयू कोटे के ही सीएम देखते आए हैं। एक बार जीतन राम मांझी बने, हमने वहां पर देखा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, लेकिन अब तस्वीरें कुछ और हैं। बिहार और जेडीयू और बीजेपी, बिहार में जेडीयू बीजेपी का जो बड़े भाई छोटे भाई की जोड़ी होती है उसमें 2 डिप्टी सीएम अब होंगे जेडीयू के और सीएम पद पर होगा बीजेपी का चेहरा यानी सम्राट चौधरी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रीजन एडिटर कुंदन कृतक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, मैं जब आपसे पिछली बार इस खबर को लेकर था कि बिहार में कौन फेस होगा, तब आपने बहुत मजबूती के साथ नाम बताया था सम्राट चौधरी। अब एक और खबर यह है, 2 नाम सामने आ रहे हैं जो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे, वो होंगे जेडीयू कोटे से। तो जरा वो नाम विजेंद्र यादव और जो और एक नाम है उसको देखकर भी लग रहा है कि भाई जिस तरीके से सम्राट चौधरी के नाम पे किसी को आश्चर्य नहीं हुआ तो इन दोनों नाम से भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। देखिए विशाल, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले बताया था कि बिहार का आगामी सीएम कौन होगा, वैसे ही जो अभी खबर आ रही है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि कल सुबह के 11 बजे बिहार के लोक भवन में जो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, उस समारोह में केवल और केवल 3 लोग ही शपथ लेंगे। सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के बारे में विशाल आपको बताएं कि 10 अक्टूबर 1946 को इनका जन्म हुआ है और सुपौल के विधायक रहे हैं। 1990 से लगातार सुपौल के विधायक चुनकर आते रहे हैं और अभी मौजूदा नीतीश कुमार जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में वित्त योजना एवं विकास मंत्रालय का जिम्मा इनके पास है और काफी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। और खास करके जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में कोसी का संकट काफी गहरा है। उस इलाके में कोसी शोक के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें कोसी के विश्वकर्मा की उपाधि दी गई है। तो विजेंद्र यादव का ये एक छोटा सा प्रोफाइल है अपने दर्शकों के लिए। और विजय चौधरी के बारे में बता दें कि विजय चौधरी 8 जनवरी 1957 को इनका जन्म हुआ था और अब मौजूदा नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में ये जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। काफी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और नीतीश कुमार के एक तरीके से काफी विश्वास पात्र मंत्री के तौर पर इन्हें जाना जाता है। तो जिस तरीके से इन दोनों नामों की चर्चा है और उसके बाद 2 डिप्टी सीएम के साथ शपथ ग्रहण होने के बाद विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव के लिए जाएंगे सम्राट चौधरी और विश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद, विश्वास मत हासिल करने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और तब जो है
जमा घटाव का दौर शुरू होगा कि किन मंत्रियों को रखना है और किन मंत्रियों की जगह रिप्लेसमेंट किया जाना है। तो अभी की बड़ी खबर यही है कि कल सुबह 11 बजे सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम के तौर पर विजेंद्र यादव और विजय चौधरी का शपथ ग्रहण होगा। विशाल, बिल्कुल, लेकिन एक चीज और भी है, जैसे भी आपने बताया कि विश्वास मत पर बात जाएगी, लेकिन ये बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि होता क्या है कि कैबिनेट के नाम पर अगर चर्चा हो जाए, कैबिनेट के मंत्री फाइनल हो जाए, तो एक विरोधाभास होता है कि इस बार हमें उम्मीद थी, क्योंकि अभी पिछले साल ही चुनाव हुए और इस बार नई कैबिनेट फिर से गठन हो रहा है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा मूव है। और दूसरा, मैं रोहिणी आचार्य ने जो एक्स पे पोस्ट किया है, उन्होंने कहा कि ना तो नागपुरिया नर्सरी से है और ना ही बिहार की बंजर जमीन से, बिहार की बंजर भूमि से कोई इनके पास नेता है और नेताओं का टोटा पड़ा है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि जो विश्वास मत की बात है, तो सबसे अहम यह है कि बीजेपी कोई भी दांव है वो हर कदम अपना फूंक फूंक कर रखना चाह रही है, और जितने भी तकनीकी आधार हैं या कह सकते हैं कि विधायी जो एक फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने के बाद ही बीजेपी आगे की रणनीति को जनता के सामने या तमाम विधायकों के सामने पेश करने के मूड में है। बीजेपी यहाँ पर कहीं से भी ढीला पड़कर जो कह सकते हैं 75 साल के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री पहली बार राज्य को मिल रहा है, तो इस पूरे प्रकरण में कहीं भी बीजेपी है वो कोई लूज स्टेप नहीं उठाना चाह रही, और इसी के तहत ये रणनीति को फाइनल किया गया है। और इस रणनीति में सबसे अहम बात यह है कि सम्राट चौधरी अब बीजेपी से किन विधायकों को चुनकर अपने मंत्रिमंडल में अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं। और सबसे अहम यह होगा कि जो विवाद हुआ था आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का, और पार्टी को कह सकते हैं विवादों से बचाने के लिए, पार्टी को टूटने से बचाने के लिए अपने बेटे को उन्होंने मंत्री बनाया था। लगभग 4.5 महीने से ऊपर 5 महीने का वक्त होने को है। वो उनके पुत्र जो है अभी ना ही विधान परिषद और ना ही विधानसभा कहीं के भी सदस्य नहीं है, और अब अगर नए मंत्रिमंडल में उनको फिर से लिया जाता है तो कह सकते हैं कि उनको फिर से 6 महीने का वक्त मिलेगा दोनों सदनों में से किसी एक सदन में आने का, और उनके पास जो अब दोनों सदन में से किसी एक सदन का हिस्सा बनने का महज 1 महीने का वक्त रह गया था। तो एक तरीके से एक लाइफ लाइन भी मिली है उपेंद्र कुशवाहा को। अब देखना यह होगा कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अपने पार्टियों से किन किन विधायकों को आगे करते हैं मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए। इसके अलावा रोहिणी आचार्य की आपने बात की, तो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कुंदन जी।